अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा जो आज का मेरा टॉपिक है दैट इज़ एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस, ठीक है ना। तो इसके बगैर और एक टॉपिक पेंडिंग है नाइट्रोजन फैमिली में, तो इंशाल्लाह कल हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस। तो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो पहले हम देखेंगे आइसोलेशन ऑफ फास्फोरस। क्या देखेंगे? आइसोलेशन ऑफ फास्फोरस। तो फास्फोरस को हम आइसोलेट कर सकते हैं। फास्फोरस इज isolated, it is isolated from phosphorite इसको हम isolate करते हैं from phosphorite by heating phosphorite phosphorite with phosphorite को हम हीट करेंगे with coke and silica ठीक है ना। इसको हम हीट करेंगे विद कोक एंड सिलिका। तो हमारे पास है फास्फोराइड बेटा। तो ये है फास्फोराइड दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 होल ट्वाइस। तो बेटा ये है फास्फोराइड, ठीक है ना। इसको हम हीट करेंगे विद SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड दैट इज सिलिका, ठीक है ना, इन एन इलेक्ट्रिक आर्क। तो हमें मिलेगा कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3 प्लस हमें मिलेगा P4O10, ठीक है ना। तो ये पहला स्टेप है रिएक्शन का। तो ये है फास्फोराइड प्लस SiO2, हमें मिलेगा कैल्शियम सिलिकेट प्लस P4O10। तो बेटा यहाँ पे फास्फोरस 4 है, यहाँ पे फास्फोरस 2 है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 बन गए 4 फास्फोरस। ऐसा करने से कैल्शियम बन गई 3 2 6, तो हम यहाँ पे डालेंगे बेटा, यहाँ पे डालेंगे 6 टाइम्स कैल्शियम। तो ऐसा करने से सिलिकॉन बन गई 6, तो हम डालेंगे यहाँ पे 6 टाइम्स Si, ठीक है ना। तो आप चेक करके ये देख सकते हो कि ये रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं। तो ये रिएक्शन अब बैलेंस्ड है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है P4O10। ये जो P4O10 है उसको हम हीट करेंगे विथ कोक, ठीक है ना। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा फास्फोरस दैट इज वाइट फास्फोरस P4 प्लस हमें मिलेगा CO दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे 10 टाइम्स है, तो 10 टाइम्स ऑक्सीजन, ऐसा करने से 10 टाइम्स कार्बन, ठीक है ना। तो ये है, ये जो हमें यहाँ पे मिला बेटा, दिस इज वाइट फास्फोरस, ये है वाइट फास्फोरस। इस तरह से हमने फास्फोरस को आइसोलेट किया। तो ये है वाइट फास्फोरस, ठीक है ना। तो हमने फास्फोरस को आइसोलेट किया। अब देखेंगे एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस, ठीक है ना। एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस, तो हमने इसमें ये देखा कि व्हाइट फास्फोरस को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना। एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस देखते हैं। तो अगर हम बात करेंगे रिगार्डिंग द एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस, अगर हम बात करेंगे रिगार्डिंग एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस, तो फास्फोरस जो है इसमें जो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है, 3 मैन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस आर 3 मैन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस 3 मैन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस आर। तीन जो यहाँ पे मैन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस है वो बेटा क्या है? वो है, देखो हमने जो फिजिकल प्रॉपर्टीज को जब हमने पढ़ा तो उसमें हमने बेटा डिस्कस किया कि एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस, तो फास्फोरस के बहुत से एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होते हैं। स्कारलेट फास्फोरस है, व्हाइट फास्फोरस है, रेड फास्फोरस है, ब्लैक फास्फोरस है, ठीक है ना। तो लेकिन जो 3 इंपॉर्टेंट कॉमन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस है वो क्या है बेटा? वो है व्हाइट फास्फोरस, वो है बेटा व्हाइट फास्फोरस, वो है रेड फास्फोरस, वो है रेड फास्फोरस, वो है ब्लैक फास्फोरस, वो है ब्लैक फास्फोरस। तो व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, दीज आर द 3 मैन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस, ठीक है ना। तो इनको हमें एक एक करके डिस्कस करना है, इनको हमें एक एक करके पढ़ना है। तो आज हम शुरू करेंगे व्हाइट फास्फोरस, ठीक है ना। तो हम शुरू करेंगे व्हाइट फास्फोरस से, हम शुरू करेंगे बेटा व्हाइट फास्फोरस से, ठीक है ना। तो पहला जो यहाँ पे एलोट्रॉपिक फॉर्म, इंपॉर्टेंट मैन एलोट्रॉपिक फॉर्म जो फास्फोरस का है दैट इज व्हाइट फास्फोरस, दैट इज व्हाइट फास्फोरस, ठीक है ना। तो व्हाइट फास्फोरस की बात करेंगे बेटा, आपने देखा इसको हमने कैसे प्रिपेयर किया, कैसे हमने इसको आइसोलेट किया फ्रॉम कैल्शियम फॉस्फेट दैट्स फॉस्फोराइट मिनरल, ठीक है ना। तो ये जो व्हाइट फास्फोरस है it consists of P4 units, it consists of P4 units। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे है,
इट कंसिस्ट ऑफ P4 यूनिट्स। तो बॉन्ड एंगल है बेटा 60 डिग्री। तो हर एक फास्फोरस पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का है, ठीक है ना। सो इट कंसिस्ट ऑफ P4 यूनिट्स। सो each phosphorus is connected to other phosphorus atom. Each phosphorus is connected to other phosphorus atom by covalent bond. By a covalent bond, ठीक है ना। So each phosphorus atom is connected to other phosphorus atom by a covalent bond, ठीक है ना। अगर हम देखेंगे तो बॉन्ड एंगल क्या है, बॉन्ड एंगल इज 60 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल जो है फास्फोरस एटम्स के दरमियान वो क्या है बेटा 60 डिग्री, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाइट फास्फोरस। तो व्हाइट फास्फोरस देखो, व्हाइट फास्फोरस जो है P4, ये जो व्हाइट फास्फोरस है बेटा, व्हाइट फास्फोरस अगर हम इसको एक्सपोज करेंगे टू एयर, ठीक है ना, ये जो है ये इसका जो है येलो कलर डेवलप हो जाता है, तो दैट बिकम्स येलो फास्फोरस। सो ऑन एक्सपोजिंग इट टू एयर it develops a yellow color, so it's also named as yellow phosphorus. It's also named as yellow phosphorus, ठीक है ना। जब हम white phosphorus को expose करेंगे to air, it develops a yellow color. On the basis of that, white phosphorus is also named as yellow phosphorus, ठीक है ना। अब हम देखेंगे characteristics of white phosphorus। तो white phosphorus के characteristics क्या क्या है? What are the characteristics of white phosphorus? So characteristics of white phosphorus, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाइट फास्फोरस, ठीक है ना। तो पहला जो कैरेक्टर है वो ये है, इट इज ए सॉफ्ट, इट्स ए सॉफ्ट वैक्सी सॉलिड। ये बेटा सॉफ्ट वैक्सी सॉलिड है। इट हैज ए गार्लिक ऑर्डर, इसका जो ऑर्डर है वो गार्लिक है, ठीक है ना, गार्लिक ऑर्डर है, ठीक है ना। सो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 317 केल्विन एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 553 केल्विन। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 317 केल्विन एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज दैट इज 553 केल्विन, ठीक है ना। सो इट्स अ सॉफ्ट वैक्सी सॉलिड, इट हैज अ गार्लिक ऑर्डर, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 317 एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 553 केल्विन, ठीक है ना। तो जो पर्सन्स जो अशखास इस फास्फोरस को आइसोलेट करने में, इससे ठीक है ना, इस फास्फोरस को आइसोलेट करने में जो इन्वॉल्व है, ठीक है ना, जो इसके साथ काम करते हैं, उनको एक बीमारी फिर लाक होती है। तो जिस बीमारी का नाम है फोसीजा, तो उनके जो जा बून्स है, जा बून्स ये डिके हो जाते हैं, ठीक है ना। सो द पर्सन्स विच आर वर्किंग विद द फास्फोरस, ठीक है ना, सो दोज पर्सन विच आर वर्किंग विद द फास्फोरस दे डेवलप ए डिजीज एंड दैट्स कॉल्ड फोसीजा। उस डिजीज का नाम है बेटा फोसीजा, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि उनके जो जा बून्स है वो डिके हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये इंफॉर्मेशन के लिए आपको मालूम होना चाहिए। तो अनदर कैरेक्टर यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन, दैट इज ऑक्सीडेशन। अगर हम इसको एक्सपोज करेंगे टू एयर, ये जो व्हाइट फास्फोरस है, व्हेन इट्स एक्सपोज्ड टू एयर इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन टू फॉर्म फास्फोरस पेंटॉक्साइड, ठीक है ना, इट इज P4O10। तो ये है O10, तो यहाँ पे डालेंगे 5 टाइम्स ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो ये जो फास्फोरस है व्हाइट फास्फोरस, व्हेन इट्स एक्सपोज्ड टू एयर इट कैच फायर, ठीक है ना। जब हम इसको एयर में एक्सपोज करते हैं, ठीक है ना, व्हेन इट्स एक्सपोज्ड टू एयर, तो क्या होता है कि ये स्पॉन्टेनियसली ये फायर कैच करता है, क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर है दैट्स 301 केल्विन, ठीक है ना। तो इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है, इस एतबार से जब हम इसको एक्सपोज करेंगे टू एयर, सो इट अंडरगोज स्पॉन्टेनियस कंबशन, ठीक है ना। उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम इसको स्टोर करते हैं अंडर वाटर, ठीक है ना। सो इस पॉइंट को हम यहाँ ऐसे मेंशन करेंगे, इट कैच fire when exposed to air, so it is kept under water। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके रिलेटेड, ठीक है ना, why white phosphorus is kept under water?
Why it's kept under water? It catch fire when exposed to air, so it's kept under water. इसलिए हम इसको स्टोर करते हैं, इसको रखते हैं अंडर वाटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो अगला पॉइंट है, दैट इज फिफ्थ कैरेक्टर यहाँ पे है, दैट इज एक्शन विथ एक्शन ऑफ नॉन मेटल्स। एक्शन ऑफ नॉन मेटल्स, जब हम इसको एक्सपोज करेंगे टू नॉन मेटल्स, सो दिस इज व्हाइट फास्फोरस प्लस क्लोरीन, एक नॉन मेटल है तो हमें मिलेगा PCl3, ठीक है ना। तो ये है बेटा लिमिटेड सप्लाई ऑफ क्लोरीन, लिमिटेड सप्लाई ऑफ क्लोरीन, तो हमें मिला PCl3, तो व्हाइट फास्फोरस P है 4, तो हम डालेंगे 4, 4 3 12, तो हम डालेंगे 6 2 12। अगर हम इसको एक्सपोज करेंगे अगेन टू नॉन मेटल क्लोरीन, तो हमें मिलेगा PCl5। जब हम इसको एक्सपोज करेंगे टू एक्सेस क्लोरीन, ठीक है ना, तो यहाँ लिमिटेड सप्लाई ऑफ क्लोरीन, अगर हम इसको एक्सपोज करेंगे टू लिमिटेड सप्लाई ऑफ क्लोरीन तो हमें मिलेगा बेटा PCl3। अगर हम इसको एक्सपोज करेंगे टू एक्सेस क्लोरीन तो हमें मिलेगा PCl5। तो फास्फोरस 4 है, 4 5 20, इट इज 10 2 20, ठीक है ना। तो ये है एक्शन ऑफ नॉन मेटल्स बेटा। अब हम देखेंगे एक्शन ऑफ मेटल्स, एक्शन ऑफ मेटल्स, तो ये है एक्शन ऑफ नॉन मेटल्स। अब हम देखेंगे एक्शन ऑफ मेटल्स ऑन व्हाइट फास्फोरस। जब व्हाइट फास्फोरस को एक्सपोज करेंगे टू द मेटल, लेट अस सपोज मैग्नीशियम, तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम फॉस्फाइड Mg3P2, ठीक है ना। जब हम इसको एक्सपोज करेंगे टू सोडियम, ठीक है ना, when it is made to react with magnesium it forms magnesium phosphide, when it's made to react with the metal that sodium we get sodium phosphide, it is Na3P, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 4 फास्फोरस है तो 4 डालेंगे, सॉरी 2 डालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी 2 है यहाँ पे, तो 2 फास्फोरस डालेंगे, 3 2 6, तो 6 टाइम्स मैग्नीशियम। तो यहाँ पे 4 फास्फोरस है तो 4 डालेंगे, 4 टाइम्स फास्फोरस, 4 3 12, तो 12 टाइम्स डालेंगे सोडियम, 12 टाइम्स Na, ठीक है ना। सो दिस एक्शन ऑफ मेटल्स। नाउ एक्शन विथ अल्कलीज एंड एक्शन विथ अल्कलीज, इसका एक्शन किसके साथ? अल्कलीज के साथ, विथ एक्वस अल्कलीज, ठीक है ना। नाउ वी हैव द सेवंथ टाइप, सेवंथ कैरेक्टर, दैट इज एक्शन विथ एक्वस अल्कलीज, विथ एक्वस अल्कलीज। तो बेटा ये है हमारे पास व्हाइट फास्फोरस प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस इट इज H2O एक्वस अल्कली, तो हमें मिलेगा PH3 फॉस्फीन प्लस हमें मिलेगा NaH2PO2 सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। इसका नाम है बेटा सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट इसका नाम है, ठीक है ना। देखो बेटा यहाँ पे फास्फोरस 4 है, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक फास्फोरस है तो 3 पेंडिंग है, तो हम डालेंगे 3। ऐसा करने से सोडियम बन गई 3, तो हम डालेंगे 3। तो बेटा ऑक्सीजन बन गई 3 2 6, तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 है तो 3 पेंडिंग है, 3 2 6, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 3 2 6 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है 3 2 6 प्लस 3 9, तो ये है 3 प्लस 6 हो गई 9, ठीक है ना। तो एक्शन विथ एक्वस अल्कली, जब इसको हम रिएक्ट कराएंगे किसके साथ बेटा? एक्वस अल्कली के साथ, तो हमें मिलेगा फॉस्फीन एंड सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, दैट्स NaH2PO2, ठीक है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट द first allotropic form of phosphorus, that is white phosphorus, and this was all about the characteristics of white phosphorus, ठीक है ना। तो इस एतबार से जो पहला एलोट्रोपिक फॉर्म है, दैट्स व्हाइट फास्फोरस, उसको हमने कंप्लीट किया। अब यहाँ पे रह गया है रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस, इंशाल्लाह उसको हम कल कंप्लीट करेंगे। उसके बाद है ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस, तो इंशाल्लाह ये नाइट्रोजन फैमिली कंप्लीट होने के बाद इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे ऑक्सीजन फैमिली। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज लेक्चर।